महात्मा गौतम बुद्ध और काल्पनिक डर की कहानी। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें गहरी शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। इनमें से एक कहानी है जो काल्पनिक डर के विषय में गहन संदेश देती है। यह कहानी हमारे मन में बैठे हुए अज्ञात भय को समझने और उसे समाप्त करने का मार्ग दिखाती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से आते थे। एक दिन एक किसान उनके पास आया और बोला, भगवन, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हमेशा किसी न किसी डर में उलझा रहता है। कभी मुझे लगता है कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, कभी मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं रात को सो भी नहीं पाता। इस डर ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का उपाय बताइए। बुद्ध ने किसान की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, भ्रम? लेकिन भगवन, मुझे यह डर हर समय महसूस होता है। यह तो मेरे लिए पूरी तरह वास्तविक है। बुद्ध ने उसकी समस्या को समझा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा युद्ध और आक्रमण के डर में रहता था। उसे हर समय लगता था कि कोई शत्रु उसके राज्य पर हमला कर देगा। इसलिए वह दिन रात अपनी सेना को मजबूत करने, किले की दीवारों को ऊंचा बनाने और गुप्तचरों से खबरें मंगवाने में व्यस्त रहता था। राजा की इस बेचैनी के कारण न केवल वह स्वयं दुखी रहता था, बल्कि उसका पूरा राज्य भी परेशान था। सैनिकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता, प्रजा को भारी करों का बोझ उठाना पड़ता और मंत्रीगण राजा के गुस्से और संदेह से डरते रहते। एक दिन उस राज्य में एक ऋषि आए। वे शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और पूछा, हे ऋषि, आप इतने शांत और सुखी कैसे रहते हैं? क्या आपको किसी चीज का डर नहीं है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, डर केवल एक भ्रम है। यह मन का खेल है। मैं इसे समझ चुका हूं, इसलिए मैं निडर हूं। राजा को यह बात समझ नहीं आ। उसने कहा, आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। मेरे पास ताकतवर सेना, विशाल किला और असीम धन है, फिर भी मैं डर में जी रहा हूं। और आप, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कैसे निडर रह सकते हैं? ऋषि ने कहा, राजन, अगर आप चाहे तो मैं आपको यह समझा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। राजा, जो अपने डर से मुक्त होना चाहता था, तुरंत तैयार हो गए। ऋषि राजा को जंगल की ओर ले गए। रास्ते में उन्होंने राजा से कहा, हम एक गुफा में जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, उस गुफा में प्रवेश करते ही तुम्हें डरावनी आवाजें और छायाएं दिखेंगी। तुम्हें इनसे डरना नहीं है, बस उन्हें देखना और समझना है। राजा ने साहसपूर्वक हामी भरी और दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा में घुसते ही राजा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे लगता कि कोई दानव उस पर हमला करने आ रहा है, कभी उसे डरावनी परछाइयां नजर आती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने ऋषि की बात याद रखी। उसने निडर होकर इन चीजों को देखा और महसूस किए। कुछ समय बाद वह समझ गया कि ये आवाजें और छायाएं सिर्फ उसकी कल्पना है। जैसे ही उसने यह सत्य समझा, गुफा के अंदर का सारा डर गायब हो गए। अब वहां केवल शांति और उजाला था। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, जैसे इस गुफा में तुम्हारे डर ने तुम्हें भ्रमित किया, वैसे ही जीवन में हमारा डर भी केवल एक कल्पना है। यह हमारे मन का निर्माण है। जब हम इसे पहचान लेते हैं और इसका सामना करते हैं, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। राजा ने अपनी गलती समझ ली। उसने महसूस किया कि उसका डर केवल एक अज्ञात शत्रु का भ्रम था, जो वास्तव में कभी था ही नहीं। उसने न केवल अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया, बल्कि अपने राज्य को भी भय से मुक्त करने का प्रयास किए। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हारे डर का क्या आधार है? किसान कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, भगवन, मेरा डर भी केवल मेरे मन का भ्रम है। मैं उन चीजों से डर रहा हूं जो अभी हुई ही नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मन के भ्रम को पहचानते हैं, तो डर स्वयं समाप्त हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा डर अक्सर वास्तविकता पर आधारित नहीं होता,
बल्कि हमारे मन की कल्पना का परिणाम होता है। यदि हम इसे समझ ले और इसका सामना करें तो हम अपने जीवन को निडर और सुखी बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना और स्वीकार करना। महात्मा बुद्ध की कहानी से किसान को यह तो समझ आ गया था कि उसका डर काल्पनिक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस डर का पूर्णतः नाश कैसे किया जा। वह बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे यह तो समझ आ गया है कि मेरा डर मेरे मन का भ्रम है, परंतु मैं इसे पूरी तरह से कैसे समाप्त करूं? कभी कभी यह भय इतना प्रबल हो जाता है कि मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, डर को समाप्त करने का एक ही उपाय है, उसका सामना करना और उसे पूरी तरह से समझना। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के साथ काम करना होगा। आओ, मैं तुम्हें इस विषय में और विस्तार से समझाता हूं। बुद्ध ने कहा, डर कहां से आता है? इसे समझने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को समझना होगा। मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। चेतन मन, यह वह हिस्सा है जो तुम्हें वर्तमान में दिखता है और समझता है। यह तुम्हारे आसपास की घटनाओं को तात्कालिक रूप से देखता और अनुभव करता है। और अवचेतन मन, यह मन का वह गहराई वाला भाग है जहां तुम्हारे पुराने अनुभव, धारणाएं और संस्कार जमा होते हैं। तुम्हारे डर का स्रोत तुम्हारा अवचेतन मन है। जब तुम्हें कोई चिंता सताती है या भय लगता है तो वह इन पुराने अनुभवों और धारणाओं से उत्पन्न होता है। जैसे अगर बचपन में किसी ने अंधेरे में डरावनी कहानी सुनी हो तो वह बड़ा होकर भी अंधेरे से डर सकता है। किसान ने सिर हिलाकर हामी भरी और पूछा, तो भगवान, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा डर भी मेरे पुराने अनुभवों से जुड़ा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, और यह भी ध्यान दो कि ये अनुभव हमेशा सच नहीं होते। कई बार ये केवल तुम्हारी कल्पना पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि डर को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। महात्मा बुद्ध ने किसान को डर से मुक्ति पाने के 3 चरण बता। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किससे डरते। अक्सर लोग अपने डर को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते। जैसे तुमने कहा कि तुम्हें अपनी फसल खराब होने का डर है। अब सोचो, क्या यह डर वास्तव में तर्कसंगत है? क्या तुम्हारी फसल हर बार खराब हुई है, या यह केवल तुम्हारा अनुमान है? जब तुम अपने डर को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हो तो उसका प्रभाव आधा खत्म हो जाता है। इसलिए अपने डर को समझो और उसे शब्दों में बयां कर। किसान ने जवाब दिया, हाँ भगवान, मैंने कभी इस तरह से अपने डर को नहीं देखा। यह सच है कि मेरी फसल हर बार खराब नहीं होती। यह तो केवल मेरा वहम था। और डर को पहचानने के बाद अगला कदम है उसका सामना करना। लोग अक्सर डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे डर और बढ़ जाता है। जैसे अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में जाने से बचने के बजाय धीरे धीरे अंधेरे में समय बिताना शुरू कर। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हारा मन समझने लगता है कि डर केवल एक भ्रम है। इसे गुफा के उदाहरण से समझ। जब राजा ने गुफा के अंदर जाकर डरावनी छायाओं और आवाजों का सामना किया तो उसने देखा कि वे वास्तव में कुछ भी नहीं थी। और डर अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की गलती से उत्पन्न होता है। तुम सोचते हो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन वास्तविकता में वह अगर कभी होता ही नहीं। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगते हो तो डर की जड़ें खत्म हो जाती है। ध्यान और साधना के माध्यम से वर्तमान में जीने की कला सीख। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण पर केंद्रित होगा तो डर स्वतः गायब हो जाएगा। किसान ने कहा, भगवान, ये चरण सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें अभ्यास में लाना कठिन है। क्या आप मुझे इसे सरल बनाने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने किसान को कुछ साधारण अभ्यास बताए। डर का पहला संकेत शरीर में होता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। अगर तुम अपनी सांस को नियंत्रित कर सको तो डर भी नियंत्रण में आ जाएगा। जब भी तुम्हें डर लगे, गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़। इस साधारण प्रक्रिया से तुम्हारा मन शांत होगा। और जब भी डर सताए, एक जगह बैठकर उस डर को लिख। यह पूछो, मुझे किस चीज का डर है? फिर यह लिखो कि इस डर का क्या कारण है, और अंत में यह लिखो कि इस डर का सबसे बुरा क्या परिणाम हो सकता है। अधिकतर मामलों में तुम पाओगे कि डर का सबसे बुरा परिणाम भी इतना बुरा नहीं है। यह विश्लेषण तुम्हारे डर की शक्ति को कमजोर कर देगा। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो।
ध्यान का अभ्यास तुम्हें अपने मन को शांत करने और डर के कारणों को गहराई से समझने में मदद करेगा। जब मन स्थिर और शांत होता है तो डर टिक नहीं पाता। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम डर को समझकर उसका सामना करोगे तो तुम एक नए प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। यह स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन को न केवल सुखी बनाएगी बल्कि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगी। डर तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं है बल्कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति और साहस है। जब तुम अपने डर को पार करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया है। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दिए। मैं अब अपने डर को पहचानने और उससे पार पाने का प्रयास करूंगा। वह गांव लौट गया और बुद्ध द्वारा सिखाए गए अभ्यासों को अपने जीवन में लागू करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका डर गायब हो रहा है। अब वह न केवल एक निडर जीवन जीने लगा बल्कि अपने परिवार और गांव वालों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। इसे पहचानकर, इसका सामना करके और वर्तमान में जीने की कला सीखकर हम न केवल डर को खत्म कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो किसी भी प्रकार के भय में फंसा हुआ है। डर को जीतने का मार्ग आत्म जागरूकता, साहस और साधना के माध्यम से संभव है। जब हम डर से मुक्त हो जाते हैं तब हम अपने जीवन के सबसे सच्चे और सुंदर स्वरूप का अनुभव करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल। किसान ने जब बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि डर केवल एक छाया है जो प्रकाश के न होने पर दिखाई देती है। जैसे जैसे उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास किया, उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। वह अब छोटे छोटे भयों से परेशान नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे अपने डर पर और अधिक गहराई से विचार करने पर मजबूर कर दिए। एक रात किसान के खेतों में आग लग गई। उसने यह खबर सुनते ही अपने भीतर एक पुराने भय को फिर से जीवित होते हुए महसूस किए। वह खेत की ओर दौड़ा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, बुद्ध ने मुझे सिखाया था कि डर केवल भ्रम है, लेकिन यह तो वास्तविकता है। मेरी फसल सच में जल रही है। मैं क्या करूं? जब वह खेत पहुंचा तो उसने देखा कि आग बुझाई जा चुकी थी, लेकिन उसकी आधी फसल नष्ट हो चुकी थी। उसका दिल टूट गए। वह सोचने लगा, क्या मेरे डर का कोई अंत नहीं है? क्या मैं इस स्थिति में भी बुद्ध की शिक्षा का पालन कर सकता हूं? किसान तुरंत बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया और अपने मन के डर को काफी हद तक समझ, लेकिन आज की घटना ने मुझे हिला कर रख दिया है। मेरी फसल जल गई है। यह तो वास्तविकता है। इसे मैं कैसे नकार सकता हूं? बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, पुत्र, यह सच है कि तुम्हारी फसल जल गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हारी चिंता और डर इस स्थिति को बदल सकते हैं? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं भगवान, मेरी चिंता इस नुकसान को कम नहीं कर सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुम्हारा डर और चिंता केवल तुम्हारे मन को कमजोर करते हैं, लेकिन अगर तुम इस स्थिति को स्वीकार कर सको और वर्तमान में जो संभव है उस पर ध्यान केंद्रित करो, तो तुम न केवल इस परिस्थिति से उबर सकोगे बल्कि अपने भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करो। बुद्ध ने किसान को बताया, डर से परे जाने का एक और महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार्यता। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे तुम्हारी फसल का जलना, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान लो, इसका अर्थ है कि तुम जो हुआ है उसे बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करो और उसके बाद आगे बढ़ने का रास्ता खोजो। किसान ने बुद्ध की यह बात गहराई से समझी। उसने सोचा, अगर मैं इस नुकसान को लेकर डरता और रोता रहूं तो मैं केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करूंगा। इसके बजाय मुझे अब यह सोचना चाहिए कि अगली फसल के लिए क्या कर सकता हूं। किसान ने गांव लौटकर अपने खेतों की साफ सफाई शुरू कर दी। उसने अगली फसल के लिए योजना बनाई और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना मन स्थिर रखा। बुद्ध ने अपने अन्य शिष्यों को भी किसान के अनुभव से सिखाने का अवसर लिए। उन्होंने कहा, डर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। जैसे अगर एक व्यक्ति डर के वश में होता है
तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समाज और यहां तक कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति निडर होकर अपने जीवन को जीने लगे तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने एक और कहानी सुना। बहुत समय पहले एक गांव में यह अफवाह फैल गई कि एक राक्षस गांव पर हमला करने वाला है। इस खबर ने पूरे गांव को भयभीत कर दिए। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, खेती बंद कर दी और एक किले में छुप गए। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई राक्षस नहीं आए। तब एक युवा ने कहा, हम इस राक्षस के डर से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर वह है भी तो हमें उसका सामना करना चाहिए। उस युवा की बात सुनकर कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसके साथ बाहर निकले। उन्होंने गांव का चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि यह डर केवल एक अफवाह थी जिसने उनके मन को नियंत्रित कर लिया था। वे अपनी जिंदगी में वापस लौट आए और धीरे धीरे पूरा गांव इस भय से मुक्त हो गए। बुद्ध ने कहा, अगर हर व्यक्ति अपने डर को समझकर उसका सामना करे तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। डर लोगों को कमजोर करता है और उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन साहस और स्वीकार्यता उन्हें जोड़ती है। किसान ने बुद्ध की यह बात समझी और अपने गांव लौटकर अन्य लोगों को भी यह सीख दी। उसने गांव के अन्य किसानों को प्रेरित किया कि वे अपने भय और नुकसान से न डरे, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का अवसर माने। डर एक ऊर्जा है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बुद्ध ने कहा, डर को नकारने के बजाय इसे समझ। यह तुम्हें कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा दे सकता है। जब तक तुम डर को एक बाधा मानोगे, यह तुम्हें रोकेगा, लेकिन जब तुम इसे एक अवसर मानोगे तो यह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे विचारों और धारणाओं से पैदा होता है। अगर हम इसे पहचाने, इसका सामना करें और इसे स्वीकार करें तो हम इससे पार पा सकते हैं। आत्म जागरूकता, साहस और वर्तमान में जीने की कला। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल निडर होता है, बल्कि अधिक सुखी और संतुलित भी हो जाता है। डर के पार एक दुनिया है, प्रेम, शांति और आनंद की। हमें बस अपने मन के भ्रम को समझकर उस दुनिया तक पहुंचने का साहस करना है। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था और उनका पालन करते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि डर केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति में भी गहराई से फैला हुआ है। वह बुद्ध के पास वापस गया और बोला, भगवान, आपने मुझे अपने डर का सामना करना सिखाए, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे समाज में भी अनेक प्रकार के डर हैं। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि समाज के डर को कैसे मिटाया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने एक गहरी बात को समझने की ओर पहला कदम उठाया है। डर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक भी हो सकता है। चलो, मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से बताता हूं। बुद्ध ने कहा, जब बहुत सारे लोग एक ही प्रकार के डर को महसूस करते हैं तो वह डर एक सामूहिक रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, जब लोग अनजाने में किसी बात को सत्य मान लेते हैं तो वह डर का रूप ले लेती है। जैसे यह मानना कि किसी खास दिन या घटना से अशुभता जुड़ी हुई है और लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। जब कोई नई चीज या विचार आता है तो उससे उन्हें डर लगने लगता है, जैसे एक नया शासक, नई परंपरा या नई तकनीक। पूरे समाज में यह डर व्याप्त रहता है कि कल क्या होगा। यह डर एक सामान्य जीवन को भी असामान्य बना देता है। किसान ने पूछा, भगवान, अगर समाज का डर इतना व्यापक है तो इसे मिटाने का मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा, सामूहिक डर को मिटाने के लिए व्यक्तिगत साहस और जागरूकता को सामूहिक स्तर पर फैलाना होगा। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। सामूहिक डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। जब लोग किसी चीज को नहीं समझते तो वे उससे डरते हैं। इसलिए समाज में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है। जब लोग चीजों को समझने लगते हैं तो उनका डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उस अंधविश्वास के पीछे के सत्य को उजागर करना। डर तब बढ़ता है जब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समाज में संवाद और सहयोग बढ़ाने से डर कम होता है। जब लोग मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं तो डर का प्रभाव कम हो जाता है। समाज के नेता, शिक्षक
और विचारक अगर निडर होकर सही मार्ग दिखाए तो समाज का डर खत्म किया जा सकता है। उनका साहस और आत्मविश्वास लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। बुद्ध ने किसान को एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक विशाल वृक्ष था। लोगों का मानना था कि उस वृक्ष में एक भूत रहता है। कोई भी उस वृक्ष के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक साहसी युवक उस नगर में आए। उसने यह सुना और कहा, मैं उस वृक्ष के पास जाऊंगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। युवक ने उस वृक्ष के पास जाकर देखा कि वहां केवल पक्षियों के घोंसले थे। उसने लोगों को यह सच बताए। फिर उसने उनसे पूछा, तुम्हें भूत के बारे में यह धारणा कैसे बनी? लोगों ने कहा, हमने यह अपने पूर्वजों से सुना है, हमने इसे कभी खुद नहीं देखा। उस दिन से लोगों ने उस वृक्ष से डरना छोड़ दिया और वहां बैठकर छाया में आराम करने लगे। किसान ने कहानी सुनने के बाद पूछा, भगवान, क्या डर को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, डर को हमेशा के लिए मिटाने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को समझ लेता है और इस बात को पहचान लेता है कि वह केवल अपने विचारों और धारणाओं का गुलाम है, तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। डर का मूल कारण है अज्ञान और असत्य। जब तुम सत्य के प्रकाश में जीने लगते हो तो डर की छाया गायब हो जाती है। ध्यान, साधना और स्वावलोकन। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, डर का विपरीत प्रेम है। जब तुम प्रेम में जीते हो तो डर का कोई स्थान नहीं रहता। प्रेम का अर्थ है दूसरों को स्वीकार करना, अपने आप को समझना और जीवन को जैसा है वैसा अपनाना। जिन लोगों का जीवन प्रेम से भरा होता है वे डर के वश में नहीं आते। प्रेम तुम्हें निडर बनाता है, क्योंकि यह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम किसी से अलग नहीं, तुम इस पूरी सृष्टि का हिस्सा। डर से मुक्त होकर जीने का अनुभव सबसे बड़ा आनंद है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने डर से परे हो जाते हो तो तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता तुम्हें न केवल भीतर की शांति देती है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी तुम्हें साहसी बनाती है। डर का नाश तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देता है। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो और समाज को नई दिशा में ले जाते। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और प्रण लिया कि वह अपने जीवन को निडर और सशक्त बनाएगा। उसने सोचा, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी निडर बनूंगा। मैं डर और भ्रम को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रसार करूंगा। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें दिखाती है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। यह भ्रम और अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम इसे समझते हैं, इसका सामना करते हैं और इसे स्वीकारते हैं, तो हम इससे परे जा सकते हैं। डर से मुक्त होकर जीने का अर्थ है आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देती है। डर के पार एक ऐसी दुनिया है जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद है। इस दुनिया तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर के सत्य को खोजना होगा और साहस के साथ जीवन जीना होगा। महात्मा बुद्ध ने किसान को न केवल व्यक्तिगत डर पर विजय पाने की शिक्षा दी, बल्कि सामूहिक डर और समाज पर उसके प्रभाव को भी समझने का मार्ग दिखाए। किसान अब एक नए साहस और निडरता के साथ जीवन जीने की राह पर था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे हर नए अनुभव के साथ गहराई में उतरती है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान सत्र के दौरान कहा, डर को पूरी तरह समाप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन के गहरे कोनों में प्रवेश करते। वहां तुम उन विचारों और भावनाओं को देख सकते हो जो तुम्हारे डर का कारण है। ध्यान से तुम्हें यह समझने का अवसर मिलता है कि ये विचार अस्थायी है। डर स्थायी नहीं है, यह एक क्षणिक अवस्था है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही डर भी आता है और चला जाता है। ध्यान तुम्हें इस सत्य को देखने की क्षमता देता है। बुद्ध के इन शब्दों ने किसान के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने नियमित ध्यान का अभ्यास शुरू किए। प्रारंभ में उसे अपने भीतर डर के छोटे छोटे बीज दिखाई दिए। कभी वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता, कभी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर। लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई तक गया, उसे महसूस हुआ कि ये डर उसके मन के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। एक अन्य दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मृत्यु का डर केवल इसलिए है
क्योंकि तुमने अपने आप को अपने शरीर और अपने आसपास की चीजों से जोड़ लिया है। तुम सोचते हो यह शरीर मैं हूं, यह संपत्ति मेरी है, यह परिवार मेरा है। जब यह सब छूटने का समय आता है तो तुम डरने लगते। लेकिन अगर तुम समझ लो कि तुम इन सब से परे हो तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु का डर तभी समाप्त होता है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते। तुम्हारा सच्चा स्वरूप अजर, अमर और अविनाशी है। यह आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। किसान ने बुद्ध की इस बात को अपने जीवन में आत्मसात किए। एक बार उसके गांव में एक भयानक तूफान आए। किसान ने देखा कि उसकी फसल एक बार फिर बर्बाद हो गई है। लेकिन इस बार उसने डर और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। उसने सोचा, यह केवल बाहरी नुकसान है, मेरा मन स्थिर है, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। किसान ने गांव वालों को भी प्रेरित किए। उसने उन्हें समझाया कि तूफान जीवन का एक हिस्सा है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उसने गांव के लोगों को ध्यान का अभ्यास करना सिखाया, जिससे वे अपने भय और चिंताओं से मुक्त हो सके। किसान के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग धीरे धीरे निडर और आत्मनिर्भर होने लगे। वे अब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और अन्य समस्याओं का सामना साहस के साथ करते थे। बुद्ध को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा साहस केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। जब एक व्यक्ति अपने डर से मुक्त हो जाता है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, और जब पूरा समाज निडर हो जाता है तो वहां केवल प्रेम, करुणा और शांति का वास होता है। बुद्ध ने आगे कहा, डर को समाप्त करने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है करुणा। जब तुम दूसरों के लिए करुणा महसूस करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने डर से हटकर दूसरों की मदद पर केंद्रित हो जाता है। डर स्वार्थ का परिणाम है। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो तुम्हें डर लगता है, लेकिन जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो तुम निडर बन जाते। करुणा तुम्हें साहस प्रदान करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक बार पूछा, डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक शिष्य ने कहा, अज्ञान। दूसरे ने कहा, अनिश्चितता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दोनों सही है, लेकिन डर का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब तुम सोचते हो मैं यह हूं, यह मेरा है, तो तुम डरते हो कि इसे खोने का खतरा है। अहंकार ही डर को जन्म देता है। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि यह सब अस्थायी है और तुम इससे परे हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो डर भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि डर हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। मैंने जो गलती की थी उसका परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन वर्तमान में डर का कोई स्थान नहीं है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में रहते हो तो तुम्हें डर महसूस नहीं होता। बुद्ध ने कहा, वर्तमान में जीना ध्यान का ही एक रूप है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो डर स्वतः गायब हो जाता है। बुद्ध ने कहा, धर्म का मूल उद्देश्य ही डर को समाप्त करना है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। जब तुम धर्म को सही अर्थों में समझते हो तो तुम निडर हो जाते। सच्चा धर्म तुम्हें यह सिखाता है कि तुम केवल इस शरीर और मन तक सीमित नहीं, तुम असीम और अनंत। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, डर के पार एक अद्भुत दुनिया है। यह वह दुनिया है जहां केवल प्रेम, करुणा और शांति का अस्तित्व है। इस दुनिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर को देखकर भागो मत, इसे समझो, इसे स्वीकार करो और इसे जाने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक नए स्तर की स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिए। अब वह न केवल एक निडर व्यक्ति था बल्कि अपने गांव और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया था। उसने यह जान लिया था कि डर को समाप्त करने का मार्ग आत्मज्ञान, ध्यान और करुणा में है। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं कि डर केवल एक भ्रम है। इसे समझकर और इसका सामना करके इसे समाप्त कर सकता हूं। आपने मुझे जो शिक्षा दी है मैं उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को समझ लिया है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर से पार पाना न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, बल्कि समाज को नई दिशा देने का भी साधन है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि डर का वास्तविक समाधान आत्मज्ञान, करुणा और ध्यान में है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल निडर होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। डर को समाप्त करने का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब हम यह कर लेते हैं, तो हमारा जीवन शांति, प्रेम और आनंद से भर जाता है। किसान ने अपने जीवन में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था और अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन यह विजय केवल उसके लिए नहीं थी, उसने अपने गांव, समाज और आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने का प्रण लिया। उसने महसूस किया कि डर केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन सकता है। इसलिए उसने बुद्ध से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की ठानी, ताकि वह इस सत्य को और गहराई से समझ सके और दूसरों को भी इससे मुक्त कर सके। बुद्ध ने कहा, डर कई स्तरों पर काम करता है। यह केवल एक व्यक्ति का डर नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना का हिस्सा है। इसका समाधान केवल व्यक्तिगत जागरूकता से नहीं होगा, हमें इसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आंतरिक डर वह है जो तुम्हारे अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं से उत्पन्न होता है। इसे ध्यान, स्वावलोकन और आत्मस्वीकृति के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। और बाहरी डर समाज और परिस्थितियों से आता है। यह तुम्हें अपने परिवेश और संबंधों से जुड़ा रखता है। इसे समाप्त करने के लिए ज्ञान और संवाद आवश्यक है। और यह डर सबसे गहरा है। यह उस अज्ञात से आता है जिसे तुम समझ नहीं पाते। इसे मिटाने का एकमात्र तरीका है इसे स्वीकार करना। जब तुम अज्ञात को गले लगाते हो, तो यह डर तुम्हारे लिए नए अवसर बन जाता है। बुद्ध ने किसान और अपने शिष्यों को डर से मुक्त होने के 7 सरल और प्रभावी उपाय बताए। डर से बचने के बजाय उसका सामना कर। उससे भागने से वह बड़ा होता है और उसका सामना करने से वह छोटा हो जाता है। अपने विचारों को देखो। डर तुम्हारे विचारों में ही छिपा हुआ है। जब तुम इसे पहचानते हो, तो यह अपनी शक्ति खो देता है। डर अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की यादों से उत्पन्न होता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तो डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। ध्यान और प्रार्थना तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। यह आत्मा अजर अमर है, और जब तुम इसे पहचानते हो, तो डर समाप्त हो जाता है। डर का एक बड़ा कारण अज्ञानता है। जब तुम दूसरों को सच्चाई बताते हो, तो उनका डर कम हो जाता है। प्रेम और करुणा से डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा महसूस करते हो, तो तुम्हारा ध्यान डर से हटकर दूसरों की मदद पर केंद्रित हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुना। एक बार एक जंगल में एक छोटा गांव था। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां एक भूत रहता है। एक दिन एक साधु उस गांव में आए। उसने लोगों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? लोगों ने उत्तर दिया, जंगल में भूत है, वह हमारी जान ले सकता है। साधु ने कहा, मैं जंगल जाऊंगा। अगर भूत सच में है, तो मैं उससे मिलकर बात करूंगा। साधु जंगल में गया और वहां उसने देखा कि भूत केवल एक बड़े पेड़ की छाया थी। साधु ने यह सत्य गांव वालों को बताए। उस दिन के बाद से गांव के लोग निडर होकर जंगल में जाने लगे। बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर हमारे मन की कल्पना होती है। जब तुम सत्य को देखते हो, तो डर गायब हो जाता है। बुद्ध ने समझाया कि डर मनुष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उसे सावधान रहने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है, तो यह उसके जीवन को बाधित करता है। उन्होंने कहा, डर को एक शिक्षक मान। यह तुम्हें सिखाने के लिए आता है कि तुम किस बात से जुड़े हुए हो और तुम्हें किन चीजों से मुक्ति पानी है। जब तुम इसे सीख लेते हो, तो डर अपनी भूमिका पूरी कर लेता है और गायब हो जाता है। बुद्ध ने अपने अंतिम संदेश में कहा, पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है हर प्रकार के डर से मुक्त। जब तुम अपने भीतर और बाहर के सभी डर को समाप्त कर लेते हो, तो तुम सच्चे आनंद, शांति और प्रेम का अनुभव करते। यह स्वतंत्रता तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। डर से मुक्त होकर जीने का अर्थ है
अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना और इसे हर पल गहराई से जीना, यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिए। वह अब निडर होकर न केवल अपने जीवन को जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। उसके गांव के लोग अब एक नए साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रहे थे। किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को बदल दिए। अब मैं यह समझ गया हूं कि डर केवल एक भ्रम है। इसे समझकर और स्वीकार करके इसे समाप्त कर सकता हूं। आपका ज्ञान मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने डर को जीत लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि डर केवल अज्ञान और भ्रम का परिणाम है। इसे समाप्त करने के लिए आत्मज्ञान, ध्यान और प्रेम की आवश्यकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और इसे समझते हैं, तो हम न केवल निडर बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। डर को समाप्त करने का अर्थ है जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना, हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना और अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचानना। जब हम यह कर लेते हैं, तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है और हम सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। महात्मा बुद्ध का संदेश हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बना रहेगा, हमें यह सिखाते हुए कि निडरता ही सच्चा धर्म और जीवन का उद्देश्य है। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया था। वह अब न केवल एक निडर व्यक्ति था, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक भी बन चुका था जो अपने समाज को जागरूक कर रहा था। लेकिन किसान का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने बुद्ध से आग्रह किया, भगवान, मुझे और ज्ञान दीजिए। मुझे यह जानने की लालसा है कि क्या निडरता से परे भी कोई स्थिति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, निडरता से परे भी एक स्थिति है। यह स्थिति है आत्मज्ञान की। निडरता आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। लेकिन आत्मज्ञान वह अवस्था है जहां न डर है, न मोह, न द्वेष, केवल शुद्ध चेतना का अनुभव है। बुद्ध ने समझाया कि डर और मोह एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से लगा। जब तुम्हें डर लगता है, तो इसका कारण यह होता है कि तुम उस चीज को खोने से डरते हो जिससे तुम मोह करते। यदि तुम अपने मोह को समाप्त कर सको, तो डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। मोह से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम जीवन से दूर हो जा। इसका अर्थ है कि तुम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो, लेकिन किसी चीज पर निर्भर न रह। किसान ने पूछा, भगवान, यदि मोह से मुक्ति आवश्यक है, तो हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने कार्यों से कैसे जुड़े? बुद्ध ने उत्तर दिया, मोह का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्यार या दया न कर। मोह का अर्थ है अपने सुख और शांति के लिए किसी चीज पर निर्भर होना। सच्चा प्रेम और करुणा निर्भरता से परे होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम उसे मुक्त करना चाहते हो, न कि उसे बांधना। और जब तुम करुणा से कार्य करते हो, तो तुम परिणाम की चिंता नहीं करते। यही सच्चा निडर जीवन है। बुद्ध ने कहा, डर का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी पहचान का भ्रम। जब तुम सोचते हो मैं यह शरीर हूं या मैं यह नाम और रूप हूं, तो तुम डरते हो कि इसे कोई हानि पहुंचेगी। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम केवल यह शरीर और मन नहीं हो, बल्कि अनंत चेतना हो, तो डर गायब हो जाता है। आत्मज्ञान का यही पहला चरण है, अपनी सच्ची पहचान को समझना। बुद्ध ने किसान और अपने शिष्यों को डर से मुक्ति के 3 गहरे चरणों की व्याख्या की। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, डर को स्वीकार करो, उसे दबाने या नकारने की कोशिश मत कर। जब तुम डर को स्वीकार करते हो, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। और अपने डर को देखो, यह कैसे उत्पन्न होता है, यह किससे जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान से देखो, बिना किसी निर्णय के। और जब तुम डर को गहराई से देखते हो, तो तुम समझते हो कि यह केवल एक विचार है। और जब तुम इसे समझ लेते हो, तो तुम इसे जाने देने के लिए तैयार हो जाते। किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग भी इस ज्ञान को समझें, लेकिन बहुत से लोग इसे जटिल मानते हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? बुद्ध ने कहा, उन्हें सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से सिखा। उन्हें यह अनुभव करने दो कि जब वे दूसरों के प्रति करुणा महसूस करते हैं, तो उनका डर कैसे कम हो जाता है। उन्हें दिखाओ कि जब वे वर्तमान में जीते हैं,
तो डर गायब हो जाता है। यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। किसान ने गांव लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं को सरलता से लोगों तक पहुंचाना शुरू किए। उसने गांव के बच्चों को ध्यान सिखाए, उसने बड़ों को करुणा और प्रेम का महत्व समझाए। धीरे धीरे उसका गांव न केवल एक निडर समाज बन गया बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। किसान ने महसूस किया कि निडरता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह समाज को जोड़ने और सशक्त बनाने का साधन है। एक दिन किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या निडरता और आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है? बुद्ध ने कहा, आत्मज्ञान कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। जब तुम आत्मज्ञानी बन जाते हो तो तुम यह समझ जाते हो कि तुम और बाकी सब एक ही चेतना के अंश। इस समझ से तुम दूसरों की सेवा करना शुरू करते हो, निडर होकर। आत्मज्ञान का अंतिम उद्देश्य है सेवा। सेवा वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम स्वयं को भी विकसित करते। किसान ने बुद्ध के इन शब्दों को समझ लिए। उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा के लिए समर्पित कर दिए। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो निडरता, प्रेम और करुणा का जीता जागता उदाहरण था। उसके गांव में अब कोई भी डर से ग्रस्त नहीं था। सभी ने न केवल अपने जीवन को निडरता से जीना सीखा बल्कि एक दूसरे की मदद करना भी सीख लिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि डर केवल अज्ञान और भ्रम का परिणाम है। इसे समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान। जब हम अपने भीतर की निडरता को पहचानते हैं तो यह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक नई दिशा का मार्गदर्शन बनती है। निडरता का अंतिम उद्देश्य है आत्मज्ञान और सेवा। डर से परे की दुनिया में केवल शांति, प्रेम और करुणा का वास होता है। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के सर्वोच्च सत्य को पहचानता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। वह अब केवल एक साधारण किसान नहीं था, वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने जीवन को गहराई से समझा और अपने अनुभवों से लोगों को सिखाने का काम शुरू किए। किसान के प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपने डर पर विचार करने लगे। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को सरलता और प्रेम के साथ गांव वालों तक पहुंचाए। उसने उनके जीवन में निम्नलिखित बदलाव लाने में मदद की। हर सुबह और शाम किसान ने गांव वालों के साथ सामूहिक ध्यान का आयोजन किए। इससे लोगों को अपने भीतर के डर और तनाव को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद मिली। उसने गांव वालों को सिखाया कि करुणा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है बल्कि यह अपने डर को समाप्त करने का भी साधन है। जब वे दूसरों के प्रति करुणा रखते थे तो उनका ध्यान अपने डर से हटकर दूसरों की सेवा पर केंद्रित हो जाता था। किसान ने गांव में सकारात्मक कहानियों और अनुभवों को साझा करने की परंपरा शुरू की। यह प्रक्रिया लोगों को प्रेरित करती थी और उनके भीतर साहस को बढ़ावा देती थी। एक दिन गांव के एक युवा ने किसान से पूछा, क्या डर से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? और यदि हां, तो क्या यह मुक्ति स्थायी है? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर से मुक्त होना संभव है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है। जब तक तुम चेतना के अंतिम सत्य को नहीं समझते, तब तक डर कभी कभी प्रकट हो सकता है। लेकिन जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो डर स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में तुम यह जान जाते हो कि जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो, वह केवल एक क्षणिक घटना है। सत्य असीम है और तुम उस असीम का हिस्सा। किसान ने निडरता को एक आदर्श से ज्यादा एक व्यवहारिक गुण के रूप में देखा। उसने गांव वालों को सिखाया कि निडरता केवल अपने डर का सामना करने का नाम नहीं है, बल्कि यह उन परिस्थितियों में सही कार्य करने की क्षमता है जहां डर हो सकता है। जब गांव में कोई कठिनाई आती, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या किसी सामाजिक समस्या, किसान ने गांव वालों को दिखाया कि निडरता के साथ स्थिति का सामना कैसे किया जाए। उसने लोगों को यह समझाया कि निडरता केवल आत्मज्ञान से नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता से भी आती है। उन्होंने खेती, व्यापार और समाज के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जिससे लोग आत्मनिर्भर बने। किसान ने यह सिखाया कि निडरता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है। जब पूरा समुदाय एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करता है तो डर का कोई स्थान नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद महात्मा बुद्ध उस गांव में लौटे। उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह बदल चुका था। वहां हर कोई निडर, शांत और आनंदित। बुद्ध ने किसान को बुलाया और पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही?
किसान ने उत्तर दिया, भगवन, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिए। मैंने अपने डर को समझा और दूसरों को भी सिखाया कि कैसे निडर होकर जिया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, तुमने जो सीखा है उसे और दूर तक फैला। निडरता और करुणा के ये बीज हर जगह बो। यही सच्ची सेवा है। किसान ने बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए अन्य गांवों और नगरों में भी जाकर शिक्षा देना शुरू किए। वह अपने अनुभवों और कहानियों के माध्यम से लोगों को सिखाता था कि कैसे जीवन को निडरता और प्रेम के साथ जिया जा। उसने हर जगह यह संदेश दिया कि डर को समझना और उसका सामना करना ही उसे समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उसने सिखाया कि करुणा और सहयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक निडरता का आधार है। किसान ने ध्यान, स्वावलोकन और करुणा को लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर दिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और किसान का अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि निडरता केवल बाहरी खतरे से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता है। जब हम अपने डर को समझते हैं और उसे स्वीकारते हैं, तो हम न केवल उससे मुक्त होते हैं, बल्कि एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। निडरता का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और सेवा है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन एक गहरे अर्थ से भर जाता है। डर से मुक्त होकर जीवन जीने का अर्थ है हर पल को पूरी तरह से अनुभव करना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना और हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा रखना। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। किसान की कहानी यही खत्म नहीं होती। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और अपने जीवन में लागू करने के बाद किसान ने केवल अपने डर पर विजय नहीं पाई, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की लहर भी पैदा की। गांव के लोग अब निडर होकर अपनी समस्याओं का सामना करने लगे थे। लेकिन किसान को यह एहसास हुआ कि समाज के हर कोने में अभी भी ऐसे लोग हैं जो डर, अज्ञानता और मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को और दूर दूर तक पहुंचाएगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से किसान ने जाना कि डर केवल एक भावना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर कई रूपों में छिपा होता है। उसने लोगों को सिखाने के लिए इन विभिन्न रूपों को सरल शब्दों में समझाना शुरू किए। यह डर हमें नया काम शुरू करने से रोकता है, लेकिन असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम असफल होते हो तो सीखने का अवसर मिलता है। हम अपने प्रियजनों, संपत्ति या स्थिति को खोने से डरते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर चीज क्षणिक है। इसे स्वीकार करने से खोने का डर मिट जाता है। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब तुम अज्ञात का सामना करते हो तो यह तुम्हारे लिए नए अवसर खोलता है। और हमेशा दूसरों की स्वीकृति पाने की लालसा डर को जन्म देती है। जब तुम आत्मनिर्भर होते हो तो इस डर से मुक्ति पा सकते। किसान ने केवल अपने गांव तक ही सीमित न रहकर अन्य गांवों और नगरों का दौरा करना शुरू किए। उसने लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने डर का सामना किया जा। किसान ने महसूस किया कि समाज में कई अन्याय और भेदभाव डर से उत्पन्न होते हैं। उसने सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किए। उसने लोगों को यह सिखाया कि जब वे डर को छोड़ते हैं तो वे सही और न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। उसने यह भी देखा कि अज्ञानता डर का मुख्य कारण है, इसलिए उसने शिक्षा का प्रसार किया। उसने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित किए और बड़ों के लिए ज्ञान सत्र आयोजित की। किसान ने यह भी समझा कि समाज में महिलाएं सबसे ज्यादा डर और असमानता का सामना करती है। उसने महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाया ताकि वे अपने डर से मुक्ति पा सके और समाज में अपनी जगह बना सके। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और व्यावहारिक रूप में लोगों तक पहुंचाए। उसने निम्नलिखित उपाय बताए कि हर दिन अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर, देखो कि डर कैसे उत्पन्न होता है और उसे पहचान। ध्यान और योग डर को समाप्त करने में मदद करते हैं। ये तुम्हें अपने मन को स्थिर और शांत रखने का अभ्यास देते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य तुम्हारे डर को कम करते हैं। जब तुम अच्छा करते हो तो डर स्वतः खत्म हो जाता है। डर को मिटाने के लिए छोटे छोटे साहसिक कदम उठा। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह कमजोर पड़ने लगता है। किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझाया, डर और प्रेम का गहरा संबंध। उसने बताया कि जहां प्रेम होता है वहां डर का कोई स्थान नहीं होता। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो तो तुम्हारे भीतर निडरता का संचार होता है। तुम अपने प्रियजनों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते।
करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी होनी चाहिए। जब तुम अपने प्रति करुणा रखते हो तो तुम अपने डर को भी समझते और स्वीकारते। डर अक्सर हमारे संबंधों में बाधा बनता है, लेकिन जब तुम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संबंध निभाते हो तो डर समाप्त हो जाता है। किसान के प्रयासों का असर इतना गहरा था कि लोग न केवल अपने डर से मुक्त हो रहे थे बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो रहा था। गांव और नगर अब प्रेम, करुणा और निडरता के प्रतीक बन गए थे। लोग अब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां हर किसी को सम्मान और स्वतंत्रता मिलती थी। डर से मुक्त होकर लोग अब अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। समाज में न्याय और समानता का माहौल बनने लगा था। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास ने लोगों को आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराए। उन्होंने अपने जीवन को अधिक गहराई से समझा और जीना शुरू किए। जब किसान ने महात्मा बुद्ध से अंतिम बार भेंट की तो उसने पूछा, भगवान, क्या मैं अब आत्मज्ञान के मार्ग पर हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम निडरता और सेवा के पथ पर हो और यही आत्मज्ञान का मार्ग है। आत्मज्ञान केवल एक अवस्था नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और अपने भीतर के सत्य को समझते हो तो तुम आत्मज्ञान को प्रतिदिन जीते। तुम्हारे प्रयासों ने न केवल तुम्हें बल्कि हजारों लोगों को निडर और स्वतंत्र बनाया है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से किसान और समाज ने यह सीखा कि डर केवल एक भ्रम है। इसे समाप्त करने का तरीका है सत्य को देखना, स्वीकारना और समझना। जब मनुष्य सत्य को पहचानता है तो वह निडर हो जाता है। निडरता केवल एक गुण नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें आत्मनिर्भर, करुणामय और जागरूक बनाता है। डर का अंत केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यही बुद्ध का संदेश था और यही किसान ने अपने जीवन से प्रमाणित किए। डर से परे केवल शांति, प्रेम और करुणा का राज्य है। यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। किसान अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण बन चुका था। उसका जीवन निडरता, करुणा और सेवा का प्रतीक बन गया था। उसने समाज के कोने कोने में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किसान ने एक दिन अपने भीतर उठते हुए एक गहरे सवाल का अनुभव किए। उसने सोचा, मैंने डर पर विजय प्राप्त की, समाज की सेवा की, लेकिन क्या यह सब जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या इसके परे भी कुछ है? यह प्रश्न उसे फिर से महात्मा बुद्ध के पास ले गए। उसने उनसे पूछा, भगवान, क्या जीवन केवल निडरता और सेवा का नाम है या इसके परे भी कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह वह अवस्था है जहां मनुष्य हर बंधन, हर मोह और हर द्वेष से मुक्त हो जाता है। यह शाश्वत शांति और आनंद की स्थिति है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए निडरता और सेवा अनिवार्य है। बुद्ध ने किसान और अन्य शिष्यों को निर्वाण की यात्रा के चरणों को समझाया कि सबसे पहले जीवन की सच्चाई को समझ। यह जानो कि दुनिया क्षणिक है, हर चीज बदलने वाली है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से मोह और भय स्वतः खत्म होने लगते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर। यह निर्णय लो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जियोगे। हमारे शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। हमेशा सत्य बोलो, करुणा से बोलो और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए बोल। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचा। हिंसा, लालच और क्रोध से बच। ऐसी आजीविका अपनाओ जो तुम्हें और समाज को नुकसान न पहुंचा। हर दिन अपने भीतर सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास कर। बुरी आदतों और विचारों से बच। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक रह। यह जागरूकता तुम्हें सच्चाई से जोड़ती है। ध्यान का अभ्यास करो और अपनी चेतना को इतनी गहराई में ले जाओ कि तुम शांति और आनंद का अनुभव कर सको। यही निर्वाण का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद किसान ने ध्यान का अभ्यास और अधिक गहराई से करना शुरू किए। उसने अपने भीतर की सभी इच्छाओं, द्वेषों और मोह को देखना और छोड़ना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किए। उसका मन अब भूतकाल की चिंताओं और भविष्य के भय से मुक्त हो गया था। वह पूरी तरह वर्तमान में जीने लगा था। किसान ने अपनी साधना के माध्यम से जो अनुभव किया उसे अपने गांव और अन्य स्थानों पर फैलाने का कार्य जारी रखा।
उसने लोगों को सिखाया कि निर्वाण केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। किसान ने ध्यान और आत्मचिंतन के लिए गांव में केंद्र बना। वहां हर आयु वर्ग के लोग आते और ध्यान का अभ्यास करते। उसने लोगों को यह सिखाया कि निर्वाण का मतलब केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि यह अपने दैनिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना है। किसान ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने में मदद की। उसने समझाया कि ये सभी डर और मोह का परिणाम है। कई वर्षों के अभ्यास और सेवा के बाद किसान को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि वह न केवल अपने डर से मुक्त हो गया है, बल्कि उसने अपने जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव कर लिया है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं बचा था। वह केवल शुद्ध चेतना का अनुभव कर रहा था। किसान जब अंतिम बार बुद्ध से मिला तो बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने जीवन की सच्चाई को समझ लिया है। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम एक दीपक की तरह हो जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि निडरता केवल एक गुण नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। जब हम अपने डर को समझते और उसे स्वीकारते हैं, तो हम अपने भीतर छिपी असीम क्षमता को उजागर करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल। डर केवल भ्रम है, इसे समझने और स्वीकारने से ही मुक्ति संभव है। निडरता सेवा और करुणा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है और आत्मज्ञान और निर्वाण का मार्ग सभी के लिए खुला है। किसान की यात्रा समाप्त नहीं हुई। वह आत्मज्ञान की अवस्था में भी समाज के लिए एक प्रेरणा बना रहा। उसके जीवन का हर क्षण लोगों को सिखाने, प्रेरित करने और उनके डर को मिटाने में बीता। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाती है कि डर से परे एक ऐसी दुनिया है जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास है। यही दुनिया महात्मा बुद्ध और किसान की यात्रा का अंतिम उद्देश्य है। अपने डर को पहचानो, उसे समझो और उससे परे निकल। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। किसान का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, न केवल उसके गांव में बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी। उसकी उपस्थिति और शिक्षाएं लोगों को एक नई दिशा दे रही थी। हर जगह लोग अपने डर से मुक्त होकर शांति और प्रेम की ओर बढ़ने लगे थे। किसान का संदेश अब एक आंदोलन बन चुका था। किसान ने अपनी शिक्षा को फैलाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने समाज में बदलाव की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए न केवल ध्यान और साधना की परंपराएं शुरू की, बल्कि सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित करने शुरू की। किसान ने यह सिखाया कि जब समाज के लोग एकजुट होते हैं, तो उनका डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जब वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। किसान ने सभी जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा दिए। उसने बताया कि हम सब एक ही आत्मा के अंश हैं और हमारे बीच भेदभाव का कोई कारण नहीं है। किया जाता जैसे गांव की सफाई, गरीबों के लिए भोजन वितरण और असहायों की मदद। इन कार्यों में हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाता और सभी मिलकर समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते। किसान ने ध्यान और आत्मावलोकन पर शिविर आयोजित किए, जहां लोगों को अपने भीतर की अज्ञेय शक्ति को पहचानने और उसे बढ़ाने की विधियों को सिखाया गया। इन शिविरों में लोगों को अपने डर का सामना करने के विभिन्न तरीके और मानसिक शांति प्राप्त करने के अभ्यास सिखाए जाते थे। किसान ने खुद को पूरी तरह से निडर पाया था। वह न केवल मानसिक रूप से स्थिर था, बल्कि उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां भी अपने चरम पर थी। अब उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। किसान के मन में डर का कोई स्थान नहीं था। उसे न कोई बीमारी का डर था, न किसी दुर्घटना का। उसे न मृत्यु से डर था, न जीवन के किसी भी रूप से। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त और आनंदित थी। इस स्थिति को उसने कभी शब्दों में व्यक्त नहीं किया, क्योंकि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। लेकिन उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही था, डर से मुक्त जीवन। किसान ने एक दिन महात्मा बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताए। भगवान, मैंने डर को पहचान लिया और उसे समझ लिया है। मैं अब निडर होकर जीवन जी रहा हूं। क्या यह मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने डर पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन याद रखना, जीवन का उद्देश्य केवल डर से मुक्ति तक सीमित नहीं है। जीवन का उद्देश्य है
जब तुम दूसरों की मदद करते हो और उनका भला चाहते हो तो यही तुम्हारी वास्तविक मुक्ति है। किसान को बुद्ध के शब्दों से एक नई दिशा मिली। उसे समझ में आया कि निडरता केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है। दूसरों के साथ प्रेम और करुणा बांटने से ही समाज का वास्तविक उत्थान हो सकता है। किसान ने यह महसूस किया कि निडरता और प्रेम का संदेश अब उसे और दूर तक पहुंचाना होगा। उसने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भय और संकोच को खत्म करने के लिए और अधिक कार्य की। किसान ने विभिन्न नगरों और गांवों में शिविरों का आयोजन किया, जहां वह लोगों को अपने डर से मुक्ति पाने के उपाय सिखाता था। इन शिविरों में ध्यान, आत्मचिंतन और सामूहिक सेवा का अभ्यास कराया जाता। उसने बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से शिक्षा और जागरूकता अभियान चला। उनका उद्देश्य था कि वे बचपन से ही अपने डर को पहचाने और समझे, ताकि वे बड़े होने पर मानसिक रूप से मजबूत बने। किसान ने अपनी सेवाओं को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सेवा के विचारों को फैलाना शुरू किए। उसने यह समझाया कि जब एक व्यक्ति अपने डर से मुक्त होता है तो वह पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। किसान के कार्यों का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा। लोग अब न केवल अपने डर से मुक्त हो रहे थे, बल्कि वे दूसरों के साथ भी गहरी सहानुभूति और सहयोग दिखा रहे थे। अब समाज में हर व्यक्ति की स्थिति को समझा जाता था और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ता था। लोग अब जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग के भेद को भूल चुके थे। वे एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देख रहे थे। समाज में एक आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ी। लोग अब ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साधना के महत्व को समझने लगे थे और किसान ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त करने के लिए कदम उठा। उसने यह बताया कि सच्चा न्याय तब ही संभव है जब हम दूसरों को भय, संकोच और भेदभाव से मुक्त करते हैं। किसान की यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि निडरता केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम अपने डर से मुक्ति प्राप्त करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हम समाज में शांति और सामूहिक कल्याण की स्थिति को स्थापित करते हैं। जीवन का उद्देश्य न केवल खुद को, बल्कि समाज और संपूर्ण मानवता को डर, दुख और संघर्ष से मुक्त करना है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी एक नया जीवन देते हैं। किसान ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति का प्रयास भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया और यही सच्ची निडरता का उदाहरण बना। किसान अब अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में था। उसने अपने ज्ञान, प्रेम और सेवा का हर संभव रूप से विस्तार किया था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल दूसरे लोगों के जीवन को बदलने तक सीमित नहीं था। अब उसका उद्देश्य था। किसान ने अब आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था की ओर कदम बढ़ा। वह अब पूर्ण शांति में था, क्योंकि उसने अपने भीतर के डर और मोह को पूरी तरह से त्याग दिया था। उसने समझ लिया था कि हर एक जीवन की यात्रा का अंत उसी सत्य में होता है जहां हर डर और मोह समाप्त हो जाता है। यह किसान की यात्रा का समापन था, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसका कार्य एक शाश्वत विरासत छोड़ गया था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। किसान की आत्मज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन उसका योगदान और संदेश समाज के लिए हमेशा के लिए अमिट छोड़ जाने वाला था। वह अब शांति और आंतरिक संतुलन में था और उसकी उपस्थिति अब सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बदलने का एक स्रोत बन चुकी थी। जब किसान अपने अंतिम दिनों में था, तब उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और अपने जीवन का अंतिम संदेश दिए। उसने कहा, मेरे प्रिय साथियों, आज मैं यहां खड़ा हूं, न कोई भय है, न कोई संकोच और न ही कोई चिंता। यह सब इस बात का परिणाम है कि मैंने अपने अंदर छिपे डर को पहचाना, उसे समझा और उसे दूर किए। जीवन के हर संघर्ष को मैंने एक अवसर के रूप में लिए। मैंने महसूस किया कि डर केवल भ्रम है जो हमारे भीतर अपनी जड़ें जमाए रखता है। जब हम इसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तब हमें इससे मुक्ति मिलती है। मैंने हमेशा यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य न केवल अपने भय को पार करना है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का प्रकाश फैलाना है। आप सभी ने जो कुछ भी सीखा, उसे अब अपने जीवन में उतारे। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। यही जीवन का असली उद्देश्य है। किसान की आंखों में अब एक गहरी शांति थी। वह जानता था कि अब उसके शरीर का समय समाप्त होने वाला है,
लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त और आनंदित। उसने गांव वालों से कहा, मुझे अब जाने की अनुमति है। शरीर केवल एक आवास है और आत्मा अनंत है। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा स्वीकार किया है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने का मार्ग है। यह जो भय आप महसूस करते हैं, वह केवल उस स्थिति से जुड़ा होता है जिसे हम अनदेखा करते हैं। जब हम मृत्यु को समझते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। वह शांतिपूर्वक अपने अंत तक पहुंचा और उसका शरीर एक शांत धारा की तरह विश्राम में चला गया। लेकिन उसका संदेश अब भी जीवित था, क्योंकि उसने जीवन को जिस तरह से जिया था, वह समाज के हर व्यक्ति के दिल में अंकित हो चुका था। किसान के निधन के बाद उसकी शिक्षाओं और विचारों ने एक नया रूप लिए। गांव के लोग जो उसकी उपदेशों से प्रभावित थे, उन्होंने उसकी शिक्षा को जीवित रखने के लिए कई कदम उठा और गांव में स्थापित ध्यान केंद्र अब अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए गए। लोग अब नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने के लिए इन केंद्रों में आते थे। किसान ने जो ध्यान की साधना सिखाई थी, वह अब समाज के हर वर्ग में फैल चुकी थी। किसान की शिक्षा के प्रभाव से समाज में कई बदलाव आए। असमानताओं को समाप्त करने के लिए ग्रामीणों ने मिलकर काम किए। जातिवाद, धर्मवाद और अन्य प्रकार के भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। किसान के उपदेशों ने सभी को यह सिखाया कि समाज में समानता और प्रेम का प्रवाह आवश्यक है। किसान की शिक्षाएं अब नई पीढ़ी तक पहुंचने लगी। उसके सिद्धांतों को स्कूलों और गुरुकुलों में पढ़ाया जाने लगा। बच्चों को यह सिखाया जाने लगा कि डर का सामना कैसे करें, कैसे अपने भीतर की शक्तियों को पहचाने और कैसे दूसरों के लिए एक बेहतर जीवन बना। किसान का जीवन अब एक किंवदंती बन चुका था। उसकी शिक्षाएं, जो पहले कुछ गहरे विचारों और अनुभवों के रूप में थीं, अब एक समग्र जीवन दर्शन में बदल चुकी थी। वह अब भी गांव वालों के दिलों में जीवित था और उसकी उपदेशों से प्राप्त शांति और निडरता का प्रभाव हर व्यक्ति पर स्पष्ट था। किसान ने दिखाया कि निडरता का मतलब यह नहीं कि हम बिना किसी जोखिम के जीवन जीते हैं, बल्कि यह है कि हम डर को अपने भीतर समझते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही प्रेम और करुणा का आचरण हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। किसान ने निर्वाण के मार्ग को एक कठिन साधना के रूप में नहीं, बल्कि एक सरल और सहज अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत अब हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका था। लोग अब निर्वाण को केवल एक दूरस्थ स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि यहां और अब की स्थिति के रूप में देखने लगे थे। आध्यात्मिक जागरूकता का स्तर बढ़ा। उन्होंने यह समझा कि आध्यात्मिक यात्रा एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपनी आत्मा की शांति और प्रेम को समझते हैं, तो हम समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। किसान के जीवन और शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने डर से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और समझदारी से पेश आए। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी तरीका भी है। अंत में किसान का संदेश यही था कि डर को पहचानो, उसे समझो और उससे मुक्ति पा। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम अपने डर को पार करते हैं, तो हम आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। यही निर्वाण का मार्ग है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। किसान का जीवन एक अमिट धरोहर बन चुका था और उसकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक फैलने वाली थी। उसका असली योगदान यह था कि उसने यह दिखाया कि जीवन में सच्ची शक्ति डर से मुक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम की खोज में है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।